नमस्कार दोस्तों। बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, माता पिता बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं बच्चों के वैवाहिक जीवन को लेकर। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों को नींबू का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको यदि आप करते हो तो दोस्तों आपको विश्वास करिए, आप चौथा मंगलवार आपको जब पड़ेगा आपके घर में शहनाइयां गूंजने की आपको खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। खास बात तो दोस्तों इस उपाय की ये रहेगी कि ये उपाय बच्चा भी कर सकता है, चाहे वह पुत्र हो पुत्री हो या माता पिता भी कर सकते हैं। और दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपका कोई रुपए नहीं खर्च होने वाला है, बहुत ही सरल और आसान उपाय है, बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं इनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हम सब जानते हैं नींबू का प्रयोग हमारे जीवन में काफी ज्यादा लाभदायक है, यदि शारीरिक दृष्टि से करते हैं तब भी, और यदि तांत्रिक या अपने जीवन में ज्योतिष विद्या के तौर पे करते हैं तब भी। नींबू का प्रयोग तंत्र विद्या में, ज्योतिष विद्या में, वास्तु शास्त्र में सभी में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बताया गया है। और नींबू का प्रयोग जिसने जिसने भी अपने जीवन में किया है, चाहे वह शारीरिक समस्या को दूर करने के लिए, चाहे घर में चल रही बुरी नजर को बचने के लिए, जिस भी तरीके की समस्या के लिए नींबू का प्रयोग किया गया है, हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही सिद्ध साबित हुआ है। तो आप लोग भी इस नींबू के छोटे से उपाय को करें और आप अपने जीवन में लाभ पाएं, खुशहाली को पाएं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे वीडियोस की जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। माता पिता कभी कभी अपने बच्चे को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा देते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे के विवाह में अड़चने आती हैं, बच्चे अपने वैवाहिक जीवन की ओर नहीं बढ़ रहे होते हैं और कहीं ना कहीं रिश्ता आता है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। तो माता पिता बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और सोचते हैं कहाँ पर कौन सी मिस्टेक हो रही है या कहाँ पर कौन सा ग्रह नक्षत्र उस बच्चे पर साया डाल रहा है जिससे उनके विवाह में अड़चने आ रही हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जिस भी बच्चे की कुंडली में विवाह दोष लगा होता है उस बच्चे को इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप माता पिता एक नींबू का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो उसको अवश्य लाभ देखने को मिलता है। आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको नींबू का प्रयोग किस समय करना है, किस दिन करना है और साथ में आपको क्या क्या सामग्री जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो कार्य है वो आपको मंगलवार के दिन करना है। किस समय करना है? मंगलवार के दिन आप किसी भी समय कर लीजिए, सुबह में करते हो या आप सूर्यास्त के समय करते हो, आपके पास जब भी समय हो आप तब कर लीजिए। आपने क्या करना है, अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। घर के मंदिर में आपको एक स्वच्छ सा आसन बिछाना है। ज्यादातर वैसे मंदिर में आसन हमेशा ही पड़े रहते हैं, आसन पर आपको बैठ जाना है। और आपको क्या क्या सामग्री जरूरत पड़ने वाली है आप वो भी सुन लीजिए। आपको एक नींबू की जरूरत पड़ने वाली है, आपको काली मिर्च की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों काली मिर्च आपको कितनी चाहिए होंगी? काली मिर्च आपको 4 चाहिए होंगी, यानी 4 काली मिर्च आपको चाहिए। 1 कील की आवश्यकता पड़ने वाली है। तीनों ही सामग्री आप एक प्लेट में रख लीजिए, एक बार में ही आपको बार बार उठना ना पड़े। आपने क्या करना है, आसन लगा लिया, आप अपने पास सामग्री रख ली, अब आपको बैठ जाना है। अपने इष्ट का ध्यान करना है, आपके जो भी इष्ट हैं, क्योंकि मंगलवार के दिन आप ये कार्य करेंगे तो आपको जरूर ही मंगल आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अपने इष्ट का ध्यान करना है। इष्ट किसको कहते हैं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इष्ट जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा आप मानते हैं या आपकी जिन पे ज्यादा आस्था है, जैसा कि मेरी आस्था जो है वो श्री हरि पर है, यानी लक्ष्मी नारायण पे है। जिसकी आस्था जिस पे हो, किसी की भगवान भोलेनाथ पे होती है, किसी की माता रानी पे होती है। भगवान सब एक हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके रूप अनेक हैं। तो हमें किसी एक पर आस्था सबसे ज्यादा बनानी चाहिए। और जिस प्रकार हमारे परिवार का संचालक हमारे पिता करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में खुशियां पाने के लिए एक आराध्य को जरूर चुनना चाहिए। अपने जीवन की डोर उनके हाथ में जरूर सौंपनी चाहिए। ध्यान कर लिया आपने, अब आपको अपने आराध्य से अपनी बात को रखना है। आपको बोलना है, हे मेरे आराध्य, हमारे इस पुत्र या पुत्री, जो भी आपका पुत्र या पुत्री है उसका नाम लीजिए और आपको बोलना है उसके वैवाहिक जीवन में आप खुशियां डालिए, साथ में विवाह के योग बनाइए। बहुत ही परेशान हूँ क्योंकि समय पर विवाह होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर माता पिता चाहते हैं उनके बच्चों का समय पर विवाह हो जाए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपको उस नींबू को लेना है हाथ में, और नींबू आप याद रखिए साफ स्वच्छ होना चाहिए, मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। लगी है तो आप पहले से ही धोकर उसे
रख लें। आपने क्या करना है, नींबू को हाथ में रख लिया, उसमें आपको पहले एक छेद उस कील की सहायता से करना है, यानी आपको एक होल कर लेना है नींबू में। आपने होल किया, थोड़ा बहुत रस निकलेगा, उसको निकलने दीजिए, आपको कोई चिंता की कोई बात नहीं है। उसमें आपको एक काली मिर्च लगा देनी है। फिर से आपको अपनी समस्या बोलनी है, विवाह के हे मेरे इष्ट, आप विवाह के योग बनाइए मेरे पुत्र या पुत्री के। फिर आपको क्या करना है, दूसरी उसमें कील लगानी है, यानी दूसरा छेद आपको करना है। इस तरीके से दोस्तों आपको 4 बार अपनी मनोकामना बोलनी है और 4 कील आपको लगा के 4 आपको काली मिर्च उसी नींबू में आपको घुसेड़ देनी है, यानी उसमें लगा देनी है दोस्तों। अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपने जो भी छेद किए हैं आपको याद रखना है, एक आमने सामने की डायरेक्शन में होनी चाहिए। जिस तरीके से हमारी दिशाएं होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, इस तरीके से जो भी हमारी दिशाएं होती हैं 4, उसी तरीके से हमें डायरेक्शन लगानी है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से हमें नींबू में 4 छेद कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र आप लोग चाहें तो लिख सकते हो, कॉपी पर नोट कर लीजिए। अब आपको मंत्र कौन सा बोलना है, आपको बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। यदि आपके पुत्र के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो आपको पुत्र बोलना है। यदि आप पुत्री के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपको ऐसे बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। आपको लिख लेना है ये उपाय, यदि आप भूल जाते हो तो प्लीज आप लिख लीजिए। और आपको कितनी बार बोलना है, आपको 11 बार ये मंत्र बोलना है। और किस तरीके से बोलना है, पहला आपको जब ये मंत्र बोले ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा बोलने के बाद आपको उस नींबू पर एक फूंक मारनी है। फिर दोबारा से आपको उस मंत्र को बोलना है। यदि आप भूल जाते हो तो लिखकर आप अपने पास भी उस मंत्र को रख लीजिए। फिर आपको इस मंत्र को बोलना है, फिर से आपको फूंक मारनी है, यानी ये प्रक्रिया आपको 11 बार करनी है। फूंक मारना है आपको और मंत्र को बोलना है। बोलने के बाद आपने क्या करना है, अपने इष्ट को प्रणाम कर लेना है। और जो नींबू आपने अपने हाथ में लिया था, उसको छेद में किया था, तो कुछ समय के लिए आप उसको प्लेट में रख लीजिए। वापस से आपने जो कील प्रयोग की थी उसका आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, जहां से ली थी वहां भी रख सकते हो। अब आपने क्या करना है, आपने जो नींबू प्रयोग में लिया था उसको आपको क्या करना है, उस नींबू को आप ले जाइए उसी दिन, या किसी आप नेक्स्ट डे जाएं उस दिन, यानी आपको नींबू को सुरक्षित स्थान पर रख देना है। आप जरूरी नहीं है उस दिन करें या दूसरे दिन करें, यानी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए नींबू आप अपना। और आपने जब भी आप कहीं बहती हुई नदी के पास से निकले, तालाब के पास से निकले, तो आपको वह नींबू वहीं पर बहाना है, अपने इष्ट का ध्यान करना है, अपनी मनोकामना को बोलना है। यदि ये संभव नहीं है दोस्तों, आप ये कार्य नहीं कर सकते हो, आप कहीं पर आना जाना आपका नहीं रहता है, तो आपने क्या करना है, उस नींबू को ले जाकर किसी भी वीरान जगह पर, आपको वीरान जगह पर करना है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर नहीं करना है, या आप सरकारी किसी प्रॉपर्टी पर कर सकते हो। कहीं पर भी वीरान जंगल झाड़ में आप जाइए। हम जब रास्ते से निकल रहे होते हैं तो काफी हमने ऐसी जगहें देखी हैं जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता है। उस जगह पर आप छोटा सा एक गड्ढा करिए और उस गड्ढे में आपको उस नींबू को गाड़ देना है। दोस्तों इतना सा उपाय आपको अपने बच्चे के विवाह के लिए करना है। आप देखेंगे आपके बच्चे के विवाह के योग बन गए, आपके घर में सुख समृद्धि आने लगेगी, साथ में आपका बच्चा जो है वो अपने जीवन में खुशियों को पाने लगेगा, क्योंकि माँ के द्वारा की हुई दुआ बहुत ही ज़्यादा काम करती है बच्चे के जीवन में। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हर कोई अपने बच्चों के विवाह के बारे में सोचता है, समय पर विवाह हो जाए और अच्छा एक वर मिले या पत्नी मिले। तो आप लोग अपने आसपास रहने वाले जिसके पास भी ये समस्या चल रही है आपके रिश्तेदारी में, आपके पारिवारिक जन में, उनको आप ये वीडियो शेयर करिए और लोगों को भी लाभ कर पहुँचाइए, उनके बच्चे के भविष्य में खुशियाँ दिलाइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। श्री हरि आप पर कृपा करें।